जय हिंद। जहां आज पूरा देश एआई को बनाने में जुटा है, वहीं भारत बना रहा है सिंथेटिक एआई। मतलब इंसान की जैसी ये सोचने की इसमें क्षमता होगी और सब कुछ इंसान के जैसे करेगा। सिंथेटिक एआई आने वाले दिनों में इसे पूरा विश्व क्यों हैरान हो गया है, और भारत की ये टेक्नोलॉजी से आज बड़े बड़े देश खुद को पीछे देख रहे हैं। आखिर सिंथेटिक एआई क्या है जो एआई से भी तेज निकलने वाली है, समझिए। पहले जैसे क्लासरूम में जब कोई आपको मास्टर इस तरह से पढ़ाता था तो आपको कुछ नहीं आता था तो वो समझाता है, फिर आपके डाउट को क्लियर करता है और आपको पनिश भी करता है। ठीक उसी प्रकार से अब ये मशीन सब कुछ करने वाली है। सिंथेटिक एआई का मतलब यही है, इसमें मानव के जैसे सब कुछ सेंसिंग करने की, क्रिया करने की, जो भी एक्टिविटी होती है सब कुछ इंसान के जैसे ये करने वाला है, जैसे ये ह्यूमन ब्रेन होता है। इसमें आप देख लीजिए ना, जो जो एक्टिविटी ह्यूमन ब्रेन के द्वारा किया जाता है सब कुछ ये सिंथेटिक एआई के द्वारा किया जा रहा है। और यही नहीं, इससे लोग ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन की कॉपी होने जा रहा है, जैसे ह्यूमन को क्लोनिंग कर दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जैसे ये ह्यूमन होते हैं ठीक उसी प्रकार से इनके अंदर फीलिंग को जगा दिया जाएगा। ये आपको प्यार करेंगे, ये आपसे बातें करेंगे, या आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको ये सॉल्व करेंगे। तो मतलब हर चीज़ में अब मशीन को ये लाया जा रहा है। और यही नहीं, आप लोग जब देखते होंगे कि आज एआई की दुनिया में बहुत सारे देश एआई से अपना काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके लिए हमें चाहिए तेज इंटरनेट, और इसके लिए भी भारत ने अपना 5G को विस्तार से पूरे देश में फैला दिया है, और 6G आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। अब समझिए आप लोग, यहाँ पर जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन, जब बच्चों को इसमें देखिए न्यूमेरिकल में डाउट होता है तो टीचर इस तरह से बोर्ड पर आपको समझाते हैं। लेकिन अब मशीन आपको ठीक जैसे टीचर समझाते हैं वैसे ये मशीन सब कुछ आपको समझाएगी। सब कुछ अब मशीन के द्वारा आपको समझने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल होगा, जो भी स्टेप में आप जहाँ भी आपको डाउट होगा वो एक एक स्टेप को आपको बताएगा। देख बेटा, यहाँ पर ये इस तरह से होता है, यहाँ पर हम रूट लेते हैं, यहाँ पर इक्वल टू ये करते हैं। तो सब कुछ मैथ के भी क्वेश्चन को ये टीचर्स के जैसे ये सॉल्व करेगा। इसके अंदर आप समझिए कितनी सारी फीलिंग, ह्यूमन एक्टिविटी ये मशीन के अंदर अब आ जाएगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इससे फ़ायदे क्या क्या हैं और क्या क्या इसके मुख्य पहलू हैं, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, फ़ायदे की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है कि जो प्राइवेसी की बात, तो प्राइवेसी और सुरक्षा जो होता है इसमें सुधार आएगी, और इससे खतरा भी हो सकता है। तो सुधार तो आएगा ही, क्योंकि जो ह्यूमन का जो गलत लोगों का फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है और ना इस तरह की जो समस्याएं आती हैं तो उसमें सुधार होगा, ये मशीन उसको पहचान लेगी। और इतना ही नहीं, डेटा की जो कमी होती है उसको दूर किया जाएगा इससे फिर, और लागत और समय की बचत होगी। आप सोचिए, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने में एक इंसान पूरे दिन उसमें लगा देता है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है डाउट क्लियर करने में, वो मशीन सब कुछ आपको कुछ ही पल में आपको सॉल्व कर देती है। और इतना ही नहीं, क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो नैतिक मुद्दे हैं, जैसे डीप फेक का दुरुपयोग, तो इससे दुरुपयोग भी बढ़ सकता है, तो ये चैलेंजेस है। और जैसे गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, जैसे लोगों को एक पल में ये विश्वास ही नहीं होगा कि कोई भी काम, जैसे आपने किसी को कॉल किया तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि आपने उनको फ़ोन किया है, कहेंगे हो सकता है शायद मशीन तो ना कर दिया। तो ये समस्या हो सकती है। और कुछ सोशल इफ़ेक्ट भी होगा, जो सामाजिक प्रभाव होता है ना, ये भी देखने को मिल सकता है। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सिंथेटिक डेटा का निर्माण एआई के मॉडल, तो एआई मॉडल का उपयोग करके डेटा बनाता है। उदाहरण के लिए ये नकली चेहरे और आवाज़ों को टेक्स्ट उत्पन्न कर सकता है जो वास्तविक लगते हैं। जैसे आप पीएम मोदी के साथ आप डिनर कर रहे हैं, या फिर आप पीएम मोदी के साथ कहीं घूम रहे हैं, तो ये देश के पीएम के साथ एक तरह से ये गलत हो रहा है ना, क्योंकि एक जो होता है सम्मानित चेहरा होता है उसके साथ आप डिनर कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों को यही लगे ना कि ये सच हो सकता है, तो ये दुरुपयोग हो सकता है उसका। और उपयोग की बात की जाए तो जो डेटा प्राइवेसी होती है, वास्तविक डेटा की जगह सिंथेटिक डेटा का उपयोग करके गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है।
और इसमें जो ट्रेनिंग होती है मशीन लर्निंग मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए सिंथेटिक डेटा का उपयोग किया जाएगा। और मनोरंजन के लिए डीप फेक वीडियो गेम्स जो भी होता है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है। और इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये बच्चों की पढ़ाई में जो आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको अब बहुत एडवांस लेवल की पढ़ाई होने वाली है इनकी, और बहुत स्मार्ट तरीके से। अब उनको नोट्स बनाने की, ये सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये ह्यूमन ब्रेन एक तरह से, ये एक छोटा सा बच्चे का जो ब्रेन होता है इससे लाख गुना तेज ये मशीन का ब्रेन होगा, और बच्चों के सारे डाउट को ये मिनी सेकंड में क्लियर कर देगा। तो सोचिए आने वाली जनरेशन और आने वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कितना स्मार्ट तरीके से होने वाली है। और इतना ही नहीं, आप लोग देख लीजिए, इसकी जो लर्निंग होती है और इसकी जो ट्रेनिंग होती है, ये आपको मशीन होते हुए भी आपको इंसानों के जैसे ये आपके साथ बिहेव करेगा, और सब कुछ इंसानों के जैसे ये करेगा। और इतना ही नहीं, आप लोग देख लीजिए, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें जैसे आप कोई भी चीज़ सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, तब आपके ब्रेन में आता है। ठीक इसी प्रकार से इस मशीन को भी सब कुछ सिखाया जाएगा। एक बार सिखाने के बाद कि या कोई रो रहा है तो उसके साथ ये करो, कोई हंस रहा है तो उसके साथ ऐसे बातें करो। तो जब सब कुछ ये मशीन सीख जाएगा तो आने वाले दिनों में ये आपके इमोशंस के साथ ये खेलेगा। जैसे आपकी इमोशंस रहेंगे उसी प्रकार से ये मशीन आपके साथ बिहेव करेगा। और ये बात हो जाती है, तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप होने जा रही है। यदि आप इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी जल्दी आए और हम लोगों के पास, आम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। जय हिंद।